नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के नंबर सिस्टम जो आपके सुपर टेट और यूपी टेट का मैं मैथ स्टार्ट किया हूं, इस दूसरी क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी लोग लगातार पूछते हैं कि सर लाइव क्लास लिया करिए। जहाँ पर मैं इस समय पदस्थापित हूँ यहाँ से जो है लाइव क्लास लेना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से शाम के समय विद्यालय से आने के बाद जो है मैं वीडियो शूट करता हूं, उसके बाद इस वीडियो को आप तक मैं प्रेषित कर दिया करूंगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इस वीडियो को मैं प्रीमियर पे लगा दूंगा, आप लाइव की तरह इसको देख पाएंगे। 8 बजे मैं इसे प्रीमियर पर लगा दूंगा। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। आज दूसरी क्लास है नंबर सिस्टम की और पहली क्लास को आप लोगों ने अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या तक अच्छी तरीके से देखा है। आज की क्लास में कुछ चीज़ें मैं आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछता हूं, उसके बाद मैं इस क्लास को स्थानीय मान और जातीय मान जो आपकी परीक्षा में आता है और उसके बाद कुछ विभाज्यता के नियम होते हैं, इन सभी को पढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, उसके बाद जो कुछ लोग कहते हैं कि सर प्रैक्टिस आप जरूर कराया करिए, जैसे नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट हम पूरा करा देंगे, उसके बाद हम कम से कम 15-15 क्वेश्चनों की 3-4 प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे, जिससे आपको कोई भी समस्या सुपर लेवल पर नहीं होगी और शिक्षक भर्ती की किसी परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। पहले हम बात कर लेते हैं मित्रों निकटतम मान की। किसकी बात कर लेते हैं? निकटतम मान की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सुपर टेट और यूपी टेट में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया गया है निकटतम मान। अगर आपसे पूछा जाए कि 750 का आपसे पूछा जाए कि 724 का निकटतम सैकड़ा मान कौन सा होगा? निकटतम सैकड़ा मान क्या होगा? ठीक है, तो 724 का जो निकटतम सैकड़ा मान होगा मित्रों वो 700 होगा। ठीक है, क्या होगा? 700 होगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? और अगर आपसे क्वेश्चन के तौर पे कहा जाए कि 700, अगला क्वेश्चन आपसे कहा जाए 753 का निकटतम सैकड़ा मान क्या होगा? निकटतम सैकड़ा मान, सैकड़ा तो आप सभी लोग जानते हैं ना। सैकड़ा का मतलब ये होता है कि जिसके इकाई के अंक में 2 जीरो हो, जिसके इकाई के अंक में 2 जीरो हो, मतलब दाहिनी तरफ 2 जीरो हो, सैकड़ा मान कहलाता है। अगर आपसे 753 का सैकड़ा मान पूछा जाए तो यह क्या हो जाएगा मित्रों? 800 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब 700 होगा कब 800 होगा? क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में आए हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आखिरी जो दोनों संख्याएं होती, जैसे आखिरी संख्या 50 से कम है, 50 से कम है, तो निकटतम मान पहले वाली सैकड़ा संख्या होगी, पहले वाली सैकड़ा संख्या होगी। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगर ये आखिरी जो 24 है 49 तक चला जाए, 749 तक, और आपका निकटतम मान पूछा जाए तो 700 ही होगा। क्या होगा? 700 ही होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आखिरी संख्या 50 से कम है तो निकटतम मान पहले वाली सैकड़ा संख्या होगी, अर्थात 749 के पहले वाली जो सैकड़ा संख्या है वो 700 है। और यदि यही संख्या, आप दूसरा नोट करके लिख लीजिएगा, अगर यही संख्या 50 से अधिक है तो निकटतम सैकड़ा मान अगली वाली सैकड़ा संख्या होगा। अर्थात अगर यहीं पर 753 आ गया, 754 आ गया, 755 आ गया, तो इसका निकटतम सैकड़ा मान क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग सैकड़ा मान बताइएगा। 849 का सैकड़ा मान, 849 का सैकड़ा मान बताइएगा, 853 का सैकड़ा मान, उसके बाद 955 का सैकड़ा मान बताइएगा। ध्यान रखिएगा, इसको नोट करके बताइएगा 955 का सैकड़ा मान, क्योंकि 955 में जैसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे, अगला वाला सैकड़ा खोजने चले जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, जो कि 1000 मान आपसे नहीं पूछा है। निकटतम सैकड़ा मान पूछा है तो ऑलरेडी घटाना ही पड़ेगा पहले वाली संख्या। और इन दोनों में आप लोग अच्छे से बताइएगा और इस चीज़ को नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लेंगे निकटतम सैकड़ा मान। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर कभी कभी सवाल भी पूछा जाता है, तो इस सवालों को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बताता हूं मित्रों। आगे है कि स्थानीय मान, जो कि स्थानीय मान और जातीय मान के नाम से आपकी परीक्षा में आता है। ध्यान रखिएगा, स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान आपकी परीक्षा में बहुत बार आया है। ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट के सवाल होंगे उसको मैं अलग से कभी करा दिया करूंगा, लेकिन
इस कॉन्सेप्ट वाली सवाल में केवल आप लोग नोट करिएगा। स्थानीय मान मित्रों क्या होता है, जैसे आपसे कहा जाए स्थानीय मान 543 का सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए। सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए। सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए। तो इकाई के जगह पे जो संख्या होती है वो हमेशा 1 से गुणा होता है, ठीक है। 3 गुणे 1 बराबर 3 हो जाएगा। और दहाई की जगह पे जो संख्या रहेगी, इकाई की जगह पे जो संख्या रहेगी 1 से गुणा, दहाई की जगह पे जो संख्या रहेगी 10 से गुणा, सैकड़ा की जगह पे जो संख्या रहेगा 100 से गुणा, और हज़ार की जगह पे जो संख्या रहेगा 1000 से गुणा होगा, ठीक है। इतना आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। इकाई की जगह पे दाहिने हाथ की तरफ से इकाई का अंक शुरू होता है। 3 की जगह पे है 3 गुणे 1। अगर आपसे पूछा जाए 543 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 होगा। आपसे पूछा जाए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 गुणे 10, दहाई की जगह पे 40 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान पूछा जाए 5 गुणे 100 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है, 5349 में 3 तथा 8 के स्थानीय मानों का अंतर आपको बताना है। अंतर बताइए। आपसे ऐसे सामान्य क्वेश्चन यूपी टेट की परीक्षा में और सुपर टेट की परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब जैसे देखिए 5389 है। अब इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। 3 किस जगह पे है, ध्यान रखिएगा। 3 जो है इकाई दहाई सैकड़े की जगह पे है। 3 गुणे 1 100 कर लीजिए, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 8 किस जगह पे है, आप देख रहे हैं 8 जो है दहाई की जगह पे है, तो 8 गुणे 10 कर लीजिए, 8 दहा में 80, ठीक है। अब 300 और 80 इसका अंतर जहाँ भी अंतर आपसे कहा जाए, अंतर में केवल यही करना है। अंतर का मतलब होता है घटाना। बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए। बड़ी में से छोटी घटाएंगे, 300 माइनस 80, 300 में से 80 को घटाएंगे 220 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कभी अंतर कहा जाएगा, कभी योग कहा जाएगा, कभी गुणन कहा जाएगा। इस तरीके के सवाल आपसे स्थानीय मान को लेकर के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो राय नहीं है। अब आपसे 2-3 सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप जरूर करिएगा, ठीक है। उसके पहले हम जातीय मान की संकल्पना को पूरा कर देते हैं। जातीय मान मित्रों क्या होता है, जातीय मान अगर किसी भी संख्या का पूछा जाए तो उसका जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। जैसे 5384 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल आपसे पूछा जाए। 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल आपसे पूछा जाए। ये 100% CSTET के सवाल हैं, पूर्णतः SCERT के सवाल हैं, SCERT के सवाल हैं, आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल हैं। 5384 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान आपको मैंने अभी बताया 5384 5384 से लिखा जाएगा 5384। अब इसमें 3 कहाँ पे है, 3 जो है आप देखेंगे क्या दहाई सैकड़े की जगह पे है, 3 गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। अब 300 हो जाएगा इसका स्थानीय मान, ठीक है। उसके बाद 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा। जातीय मान मैंने बताया वही संख्या होती है, उसमें कोई परिवर्तन। जाति के मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। तो जातीय मान 3 हो जाएगा, ठीक है। 300 और 3 का अब आपसे कहा गया है गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। 300 गुणे 3 बराबर 3 तिया 900, ठीक है। इसका स्थानीय मान और जातीय मान हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए हैं स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। अब देखिए दशमलव वाले स्थानीय मान और जातीय मान समझ लीजिए। जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए 5421.3876 में 3 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का गुणनफल बताइए। देखिए दशमलव के इधर जो संख्या होती है 5421 दशमलव, इसका जो स्थानीय मान आप निकालेंगे सेम जैसे नॉर्मल स्थानीय मान आप निकालते हैं वैसे निकालिएगा। 1 को जो है 1 गुणे 1 कर दीजिएगा, 2 को जो है 2 गुणे 10 कर दीजिएगा,
4 को 4 गुणे 100 कर दीजिएगा, 400 हो जाएगा। और 5 को जो है 5 गुणे 1000 कर दीजिएगा, 5000 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे दशमलव के इधर आप स्थानीय मान निकालना चलिएगा 3, 8, 7, 6, यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे? दशमलव के जस्ट बाद जो संख्या होती है उसका स्थानीय मान दशमलव के कितने अंक बाद है, दशमलव के कितने अंक बाद है, तो 1 अंक बाद है तो बटे 10 करेंगे, 3 गुणे 1/10 कर देंगे। ठीक है, 3 गुणे 1/10। 8 का अगर निकालना होगा, दशमलव के कितने स्थान इधर है, 2 स्थान दाहिनी तरफ है, तो 8 गुणे 1/100 कर देंगे। ठीक है, अब 3 गुणे 1/10 है, 3 गुणे 1/10 है, तो इसका मतलब है 3/10। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर नीचे 10, 100, 1000 से भाग दिया जाएगा तो जितने जीरो होते हैं उतना ही दशमलव बाईं तरफ घिसक जाता है। जैसे अगर 3 लिखा गया तो इसका मतलब 3 अकेले नहीं लिखा गया, इसका मतलब है 3.0 लिखा गया है। अगर डायरेक्ट 4 लिखा गया तो इसका मतलब 4.0 लिखा गया है। इतना आप लोग नहीं जानते हैं, जान लीजिए। अगर 3 लिखा गया है 3.0 है, 4 लिखा गया 4.0 है। अब जैसे कहूँ कि 3.0/10 मैंने कहा कि बटे 10 से भाग देना है ना। अब बताइए इस 10 में कितने जीरो हैं, तो आप कहेंगे 1 जीरो है, तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा, 0.30 इसका 0.3 इसका उत्तर हो जाएगा। जीरो बढ़ाइए, दशमलव के बाद 3 लगाइए, उसके बाद कितनों जीरो बढ़ा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका मान कितना आ जाएगा, 8/100 हो जाएगा। ठीक है, 8/100 हो जाएगा। अब देखिए 8/100 का मतलब 8.0/100 कहा गया है। अब 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, 2 जीरो है, 0.2 अंक इधर आएगा। तो 1 मतलब इधर तो एक ही अंक है, 1 अंक आपको अपनी जगह से बनाना है, इधर आपको 1 जीरो बढ़ा देना पड़ेगा, 0.08 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे, है ना। जैसे 7 का आप स्थानीय मान निकालिएगा, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 बटे कितने अंक, 1, 2, 3 अंक, मतलब 7/100। ठीक है, 7/100 का मतलब अभी आप तुरंत भाग दे दीजिएगा। 2 मतलब कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 7 के इधर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 7/100 नहीं होगा, 7/1000 हो जाएगा ना, 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.007, 3 अंक पे दशमलव आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं ना। उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत अच्छे से आप समझ पाए। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का गुणनफल। 3 का स्थानीय मान कितना है, 3 का स्थानीय मान है 0.3, और 2 का स्थानीय मान कितना है, 2 का स्थानीय मान है 20। 3 का स्थानीय मान कितना है, 3 का स्थानीय मान है 0.3 और 2 का स्थानीय मान है 20। देखिए 2 का स्थानीय मान आपने निकाला है 20, अब 20 और 3 का गुणा करिए, 20 3 60, कितने अंक पे दशमलव लगेगा, दशमलव जो है दोनों में गुणनफल में एक ही अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 6.0 हो जाएगा। देखिए अगर आपसे कहा जाए 3.2 गुणे 6.2 कर दीजिए, 3.2 और 6.2 कर दीजिए, गुणा करना है। अब 3.2 और 6.2 का आप गुणा ऐसे करिएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 तियाँ 18, 1 19। नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा होगा ध्यान रखिएगा। जैसे आप ऐसे गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने के बाद 4, 6, 2, 8, 9 और 1, 1984 आएगा, 1984 आएगा जब 3.2 और 6.2 का गुणा करेंगे। लेकिन अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, दाहिने हाथ से, दशमलव 1 अंक में यहाँ दशमलव, 1 अंक में यहाँ दशमलव, टोटल 2 अंक पे दशमलव है, 19.84 हो जाएगा। ऐसे 0.3 गुणे 20 है, 20 का 3 में डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, 60, दशमलव केवल 1 अंक पे है, तो 1 अंक पे पीछे से ला करके दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है समझ पाए हैं। एक छोटा सा सवाल और देख लीजिए स्थानीय मान वाला, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। देखिए एक छोटा सा सवाल ये है, जैसे आपसे कहूँ 554.321 स्थानीय मान आपको निकालना है। 54 का तो स्थानीय मान आप आराम से निकाल लेंगे, लेकिन दशमलव के बाद 3 का स्थानीय मान निकालना है। 3 गुणे 1/10 करिए, मतलब 3/10 बराबर कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। अभी मैंने बताया भाग देना। 2 का स्थानीय मान निकालना कैसे करेंगे, 2 गुणे 1/100, मतलब 2/100 कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, अर्थात पीछे से 2 अंक बढ़ाना है। 1 2 पहले से है, 1 जीरो आप ले लेंगे, 2 अंक हो जाएगा, फिर दशमलव लगा दीजिए। इधर 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1/1000, सॉरी 1000 हो जाएगा, हाँ, तो 1/1000 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 0.001, 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 0.001 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए हैं। देखिए मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ,
इस सवालों को आपको अच्छे से हल करना है स्थानीय मान और जाति मान के। आठ 7 5.643 पूरा स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान निकालना है 3 4 9.761 स्थानीय मान निकालना है। 5 8 7.918 पूरा स्थानीय मान आपको निकालना है, पूरा स्थानीय मान। ठीक है, 3 2 1.4876 स्थानीय मान। ये चारों सवाल के स्थानीय मान आप निकालिएगा और दशमलव के इधर वाला जो स्थानीय मान है बहुत ईमानदारी से अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप निकाल ले जाएंगे। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे पंखा लगा लीजिए, क्योंकि पंखा चलाने पर जो है आपका वॉइस मिसमैच होने लगता है, इस वजह से मैं पंखा नहीं चलाता हूँ। ठीक है, पंखा यहाँ पे मैं लगाया हूँ। मित्रों, उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं कि स्थानीय मान और जाति मान होता क्या है। ठीक है, उसके बाद निकटतम मान भी आप समझ पाए हैं। एक अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है विभाज्यता का नियम। क्या आता है? विभाज्यता का नियम। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि कल मैंने जो सवाल बताया था उसमें आपको मैंने बताया था कि पाई क्या है। बताइए पाई क्या है? पाई क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में 5 बार आया है, 5 बार। पाई क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है या अपरिमेय है, आप बताइएगा। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या आ सकती है? कितनी परिमेय संख्या आती है? ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या आएगी? 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.25, ऐसे बहुत सारी परिमेय संख्या आएंगे आपको। ठीक है, परिमेय संख्या निकालना भी आपको मैं बताऊंगा कभी। लेकिन अभी इतना समझिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो कितनी परिमेय संख्या आती है, अगर यह क्वेश्चन आए, ध्यान रखिएगा, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत परिमेय संख्या आ सकती है। ठीक है, चलिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। अगला है विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम पे एक की विभाज्यता आप सबको पता है। पहला बात करते हैं 2 की विभाज्यता। किसकी बात करते हैं? 2 की विभाज्यता। लिखिएगा, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, जैसे कितनों बड़ी संख्या दी जाए, 5 4 3 2 1 0। अगर आखिरी संख्या आप देखिए 0 है, 2 से विभाज्य है। 3 2 4 5 6 4। आखिरी संख्या अगर 4 है, 2 से विभाज्य है। 2 8 9 8 7 2। आखिरी संख्या अगर 2 है तो 2 से विभाज्य है। इसमें आप 2 से भाग दे करके देख लीजिए, आराम से कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आखिरी संख्या इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, और जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह सम संख्या कहलाती है। ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, 2 की विभाज्यता हो गई। इससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं बहुत आसान आते हैं, सवाल की प्रैक्टिस बाद में। ठीक है, 2 की विभाज्यता हो गई। अब आगे देखिए 3 की विभाज्यता। किसकी? 3 की विभाज्यता। ठीक है, 3 की विभाज्यता नोट करिएगा। सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग देने पर यदि संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे आपसे कहूँ 2 4 6 8 9 4। अब ये बताइए 3 से विभाजित है कि नहीं है? 3 की विभाज्यता से पूछा जाए तो सभी अंकों को जोड़कर 2
+4 +6 +8 +9 +4, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 4 33। सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग देने पर, इसमें 3 से भाग दीजिए। अगर यह पूरी पूरी कट जाती है, 3 गिरैयन 33, मतलब 3 का बाड़ा आप भाग देंगे 33 में तो 11 बार आएगा। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 11 बार आएगा। तो उम्मीद है कि यह जो है 3 से कट जाएगा ना। कितना आ गया भागफल? 11 आ गया। तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर यह 33 3 से कट गया तो इसका मतलब है 24 689 और लास्ट में 4, यह भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप 2-4 सवाल में अभी मतलब देता हूँ आपको, चेक करके आप बताइएगा। 5 4 3 2 1 7 8 3 से विभाजित है कि नहीं? 2 8 7 6 5, इन दोनों संख्याओं को बताइएगा, इन दोनों में से कौन 3 से विभाजित है, कौन 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ 3 की विभाज्यता भी आप समझ गए हैं। उसके बाद आइए 4 की विभाज्यता की बात कर लेते हैं। ठीक है, 4 की विभाज्यता क्या आपको बताती है? 4 की विभाज्यता आखिरी के 2 अंक, क्या है? आखिरी के 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है, यदि 4 से विभाज्य है, आखिरी के 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ 5 4 3 2 8 4, अभी बताइए 4 से विभाजित है कि नहीं? आप पूरे अंक को आपको भाग नहीं देना है, लास्ट के 2 अंक को आपको देख लेना है। 8 4, क्या देख लेना? 8 4। अब 84 में जो है 4 से भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 4 1 4 21 आ गया। अगर 84 में 4 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जा रहा है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, लास्ट का 2 अंक आपको देखना है। जैसे मैं आपसे कहूँ 3 2 8 7 5 6, बताइए 3 4 से विभाज्य होगा कि नहीं? 4 3 2 1 0 6, ये बताइए 4 से विभाज्य होगा कि नहीं? इन दोनों संख्याओं को आपको बताना है 4 से। आखिरी का 2 अंक आपको लेना है, उसमें 4 से भाग देना। अगर वो संख्या पूरी कट जाती है तो वह जो है 4 से विभाजित होगी, अगर वह पूरी संख्या नहीं कटती है तो वह 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए हैं। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं मित्रों 5 की विभाज्यता। किसकी बात करते हैं? 5 की विभाज्यता की। ठीक है, 5 की विभाज्यता लिखिएगा। 5 की विभाज्यता क्या है? 5 की विभाज्यता, कुछ बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं। मुझे कल जो है पहली क्लास जब मैंने लिया था, लोगों ने हमारे पास नोट्स भेजा था, तो अच्छी बात है आप नोट्स बना रहे हैं। भरोसा करेंगे तो अच्छा मैं करूँगा। 5 की विभाज्यता क्या कहता है? 5 की विभाज्यता क्या है मित्रों? लास्ट इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो संख्या 5 से विभाजित होगी। लिख लीजिएगा, इकाई का अंक यदि 0 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। इकाई का अंक 0 और 5 हो, कितना भी बड़ा संख्या 5 4 3 2 1 4 5, अगर इकाई का अंक 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8 0, अगर इकाई का अंक 0 है तो 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 5 तक की विभाज्यता आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों 6 की विभाज्यता। किसकी बात करते हैं? 6 की विभाज्यता की। ठीक है, 5 की विभाज्यता हो गई ना, अब आइए 6 की विभाज्यता की। 6 की विभाज्यता आपको क्या बताता है? 6 की विभाज्यता, अब बताइए 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब 2 पार्ट में इसे डिवाइड करना है जो कि अभाज्य संख्या हो। 2 गुणे 3, अभी आगे मैं ये सब भी बताऊंगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ये सब नंबर सिस्टम में आता है। 6 की विभाज्यता क्या होती है मित्रों? यदि दी हुई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी
वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, अब 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, अर्थात कोई संख्या लीजिए 5, 4, 3, 2, 1, 2। ठीक है, अब देखिए अगर यह संख्या पहले आप चेक करिए, मैं आपसे पूछूं 6 से विभाज्य है कि नहीं, कैसे आपको चेक करना है। पहले 2 की विभाज्यता देखिए, 2 की विभाज्यता आपने पढ़ चुका है, लास्ट का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से विभाज्य होगा। इकाई अंक 2 है अर्थात यह 2 से विभाज्यता फाइनल हो गया। अब देखिए 3 की विभाज्यता क्या है, सभी अंकों को जोड़ करके 3 से भाग देना, अगर वह पूरी कट जाती है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15, 15, 2, 17, 17। अब 17 जो है 3 से विभाजित है नहीं है। अगर 17 3 से विभाजित नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, 17 3 से विभाजित नहीं है, यह भले ही 2 से विभाज्य है, लेकिन यह पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो 6 से विभाजित नहीं होगी। दोनों वेरीफाई होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ, अब पहले देखेंगे 2 से विभाज्य है कि नहीं, पहले देखें 2 से विभाज्य है, अब दोबारा देखेंगे 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता में पूरा चेक करते हैं, जोड़ते हैं। 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 2, 16, 16, 2, 18। अब 18 देखिए 3 से भी विभाज्य है, 3 6 का 18। यह 2 से, यह संख्या जो है 2 से भी विभाज्य हो गया और 3 से भी विभाज्य हो गया, अर्थात यह पूरी संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 2 और मतलब 6 की विभाज्यता आप लोगों ने समझ लिया है। ठीक, अब आइए चलिए आगे जो है, जो आगे विभाज्यता का नियम होगा आगे मैं कल पढ़ाऊँगा। ठीक, इस क्लास को यहीं तक रखता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि सर 1 घंटे की क्लास लिया करिए। देखिए 1 घंटे अगर मैं पढ़ाऊँगा तो 1 घंटे जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना आप मतलब वो नहीं कर पाएंगे। मतलब मुझे पता है कि आपको समझ में भी आना चाहिए। आज मैंने केवल आपको क्या पढ़ाया, आज मैंने केवल आपको पढ़ाया स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान आप अच्छे से समझ पाए हैं, उम्मीद है कि अच्छे से आप समझ पाए हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा और दशमलव वाले जातीय मान को 100% आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा, वो सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। उसके बाद मैंने परिमेय संख्या के बारे में पूछा, उसके बाद जो है विभाज्यता का नियम मैंने बताया, और कुछ मैं सवाल अभाज्य संख्या का देता हूँ। 3, 4, 8, 12, 7, 13, 4, 9, 5, 6, 11, 12, 14 और 21। इसमें आपको बताना है कौन सा सह अभाज्य संख्या है, कौन सा सह अभाज्य है। सह अभाज्य है, कल मैंने सह अभाज्य लास्ट पॉइंट पढ़ाया था, आपको इसमें से बताना है कौन सा सह अभाज्य है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोग जरूर बताएंगे, और आगे जैसे जैसे होता रहेगा मैं आपको जो है क्लासेस के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए खैर थोड़ा सा जो है मैं जब विद्यालय से आया थोड़ा सा थका हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने जो है कहा कि आपको मैंने कहा है तो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। कुछ लोगों को जो है शायरी पसंद नहीं आती है। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और रही मुख्तसर सा गुरूर भी ज़रूरी है ज़िंदगी में जनाब, ज़्यादा झुक कर जियो तो लोग पीठ को पायदान समझ लेते हैं। अच्छी तरीके से आप दिन रात मेहनत करिए अपनी सफलता को पाने के लिए, और इस सफलता के करियर में बहुत सारी चीज़ें आपको जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होंगी। निश्चित तौर पे डिस्ट्रैक्ट कुछ लोग हो भी जाते हैं, लेकिन आपको अपनी सफलता के बीच में किसी को नहीं लाना है, लगातार अपनी सफलता के प्रति अग्रसरित होना है। आपका भाई आपके साथ है, आपका मार्गदर्शक आपके साथ है। मैं अपना लेवल हमेशा मेंटेन करके रखता हूँ कि जो भी है वो अच्छा होगा आने वाले समय में, और मैं जो भी प्रयास कर रहा हूँ हो सकता है वो प्रयास फलीभूत हो आगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए।